हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ज्योति मैम। आज का हमारा टॉपिक है द ब्लैक एरोप्लेन, जिसको लिखा है फ्रेडरिक फॉरेस्ट ने। फ्रेडरिक जो इनका जो फुल नेम है फ्रेडरिक मैकार्थी फॉरेस्ट CBE। इनका जन्म हुआ था 25 अगस्त 1938 को और एक इंग्लिश नॉवलिस्ट के रूप में इनको जाना जाता है। और इनका जो सर्विस पीरियड है वो 1956 से 1958 तक का रहा है। अब हम लेसन की शुरुआत करते हैं द ब्लैक एरोप्लेन। फर्स्ट पॉइंट हमारा राइटर्स फ्लाइट इन हिज डकोटा एरोप्लेन। अब यहाँ पर क्या है, जो राइटर अपने ऑल डकोटा के अंदर है, जो एरोप्लेन के अंदर उड़ान भरता है। जब राइटर उड़ान भरता है तब क्या था कि मौसम बिल्कुल साफ था, आसमान में है जो स्टार्स नज़र आ रहे थे, मून भी दिखाई दे रहा था और राइटर भी बहुत खुश था उस टाइम। और सुबह के लगभग 1:30 का टाइम था और राइटर है जो फ्रांस के रास्ते होते हुए इंग्लैंड अपने पुराने ओल्ड डकोटा में सवार थे। और उन्होंने जैसे ही रेडियो का स्विच खोला और कहा पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 यहाँ पर है, तो मैं इंग्लैंड की तरफ है जो चल पड़ा हूँ, राइटर कहता है। और उधर से भी है जो रेडियो की तरफ से आंसर मिलता है कि आप इंग्लैंड के 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाइए। तो इस तरीके से है जो कंट्रोल रूम के साथ है जो राइटर की यहाँ पर बात होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा टुवर्ड्स पेरिस, यानी पेरिस की तरफ राइटर का जाना। अब यहाँ पर जो राइटर है अपने ऑल डकोटा एरोप्लेन जो कि इंग्लैंड की ओर है, जो 12 डिग्री वेस्ट में जिसने उड़ान भरी, 12 डिग्री वेस्ट में उड़ान भरी और वो अपना इंग्लिश ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहा था और सब ठीक ठाक चल रहा था। सडनली राइटर को क्या हुआ, आसमान में बादलों का एक तूफान सा नज़र आ गया। पेरिस अभी भी है जो 150 किलोमीटर दूर था और ये जो काले बादलों का जो पहाड़ यहाँ पर है जो दिखाई दे रहा था राइटर को। अब ये बादल है जो राइटर के सामने थे और राइटर भी ये जान गया था कि इन बादलों के ऊपर से ही उड़ान अब वो उनको है जो भरनी पड़ेगी। और इसके लिए राइटर के पास फ्यूल भी कम था और वह केवल जो नॉर्थ या फिर साउथ की तरफ ही मुड़ सकता था, राइटर को ये लग रहा था। एंड में उन्होंने है जो वापस पेरिस जाने की सोची, बट उनको वो नाश्ता, उनको वो ब्रेकफास्ट और घर जल्दी जाने की जो इच्छा थी वो बहुत तेज़ होती जा रही थी। फिर उन्होंने सोचा कि अब सीधा बादलों से वो उड़ान भरने लग गए। तो इस तरीके से पेरिस की तरफ है जो राइटर है जो यहाँ पर चल पड़े। नेक्स्ट है ऑल इंस्ट्रूमेंट्स टर्न डेड। अब राइटर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे एरोप्लेन के अंदर सब डेड हो गए। अब क्लाउड से सब कुछ अचानक से काला काला नज़र आने लग गया, लाइट भी लगभग ख़त्म हो गई थी और उनका जो एरोप्लेन है हवा में ही झूलने लगा, मुड़ने लगा। उनकी कंपास वो भी डेड हो गई थी। फिर अचानक से जो बाकी के इंस्ट्रूमेंट थे वो भी डेड हो गए और उन्होंने है जो रेडियो चलाने की भी कोशिश की, लेकिन वो भी डेड हो चुका था। अब जो पायलट है ये देख नहीं सकता था, यानी जो राइटर है वो देख नहीं सकते थे कि वो कहाँ पर है और बादलों के तूफान में वो गायब थे और उनके पास ना तो रेडियो काम कर रहा था, ना ही उनकी जो कंपास है वो काम कर रही थी। अब सीइंग अनदर एरोप्लेन, तभी राइटर को एक आशा की किरण वहाँ पर नजर आई। अब वो काले बादलों के बिल्कुल पास में थे, अचानक से उनको एक दूसरा ब्लैक एरोप्लेन वहाँ पर दिखाई दिया और उनके जो फैदर थे, पंख थे, उसके ऊपर लाइट नहीं थी। लेकिन जो राइटर है इसे अपने एरोप्लेन के आगे उड़ान भरते हुए देख रहा था और राइटर का जो चेहरा है यहाँ पर थोड़ा सा, मतलब राइटर है जो उनका चेहरा भी देख सकता था और जो दूसरा पर्सन था, दूसरे पर्सन को देखकर राइटर यहाँ पर है जो खुश नज़र आ रहा था। दूसरे पर्सन ने उनको हाथ हिलाया, वेव किया हाथ को और उसने है जो साइन दिए कि आप मेरे पीछे पीछे चलो, यानी पीछे चलने को कहा। राइटर ने भी ये सोचा कि शायद उसकी हेल्प के लिए वो कोशिश कर रहा था। तो इस तरीके से ब्लैक एरोप्लेन को देखकर राइटर को यहाँ पर थोड़ा सा
खुशी महसूस हुई। अब नेक्स्ट है मूविंग बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, यानी ये जो स्ट्रेंज एरोप्लेन है इसके पीछे पीछे चलना। फिर राइटर है जो अपने एरोप्लेन को डकोटा, जो दूसरा एरोप्लेन था ब्लैक, उसके पीछे से चल पड़ा और उनको देखकर है जो राइटर को बड़ा यहाँ पर अच्छा रिलैक्स महसूस हो रहा था, क्योंकि फॉलो करना आसान हो गया था। राइटर खुश था और उस स्ट्रेंज जो एरोप्लेन है वो एक मतलब जैसे कि एक ओबीडिएंट चाइल्ड होता है उसकी तरह उन्होंने उसका पीछा किया और आधे घंटे तक वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन है जो राइटर के एरोप्लेन के सामने रहा। राइटर भी ये जान गया था कि उसका जो डकोटा है एरोप्लेन है वो पिछली जो उसकी टंकी है उसके अंदर सफिशिएंट फ्यूल था, अभी वो 5 या 10 मिनट उड़ान भर सकते थे। और अभी राइटर फिर भी घबराया हुआ था और उस काला जो एरोप्लेन था उसने नीचे उतरना शुरू कर दिया और राइटर भी उन बादलों के बीच में उस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे चल पड़ा। यानी जैसे जैसे ब्लैक एरोप्लेन नीचे उतरना शुरू हुआ वैसे वैसे जो राइटर का एरोप्लेन है वो भी उसी को फॉलो किया। नेक्स्ट है ऑन द रनवे। अब राइटर है जो बादलों के चक्रव्यूह से बाहर था, लाइट की जो सीधी लंबी लंबी लाइनें उनको दिखाई दे रही थी, बड़ा खुश था क्योंकि उनको सामने हवाई पट्टी नज़र आ रही थी, हवाई अड्डा था एक, और राइटर को अब यहाँ पर सेफ फील हो रहा था। फिर राइटर ने अपने फ्रेंड को यानी उस ब्लैक एरोप्लेन को जैसे ही देखने के लिए पीछे मुड़ा वहाँ पर उनको कुछ नज़र नहीं आया। ब्लैक एरोप्लेन है जो गायब था, डिसअपीयर्ड हो चुका था और उसे अब कहीं भी तलाशा नहीं जा सकता था। राइटर उतरा, कंट्रोल रूम की तरफ था अभी राइटर, और वहाँ पर कंट्रोल रूम में एक लेडी बैठी हुई थी और वहाँ जाकर उन्होंने पूछा कि वह कहाँ पर है, दूसरा जो पायलट है वो कौन है, और क्योंकि मैं उसको है जो यहाँ पर थैंक यू कहना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से मैं यहाँ पर सेफली लैंड कर पाया। अ मिस्ट्री। अब यहाँ पर एक अजूबा साबित हुआ। जो लेडी है वो हैरान थी, हैरानी से वो पायलट की तरफ यानी राइटर की तरफ देख रही थी, स्माइल कर रही थी। उसने बताया कि उस रात तो कोई दूसरा एरोप्लेन था ही नहीं, रडार पर सिर्फ आपका ही एरोप्लेन हमें दिखाई दे रहा था। अब राइटर भी हैरान था कि इस परेशानी की घड़ी में कौन उसकी हेल्प कर रहा था। वह हैरान था कि बिना एक कंपास के, रेडियो के, फ्यूल के वो किस तरीके से सेफ पहुंचा। वह अपने आप से क्वेश्चन ही करता रह गया कि वो जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था उसके अंदर पायलट कौन था जिसमें लाइट भी नहीं थी, और उसके लिए अभी भी ये एक मिस्ट्री बनी हुई है कि ये जो ब्लैक एरोप्लेन था ये कौन था, किसने भेजा था, क्यों वहाँ पर आया था। राइटर के मन में ऐसे बहुत सारे सवाल यहाँ पर है जो दिमाग के अंदर उठ रहे हैं। तो ये था ब्लैक एरोप्लेन। अब हम इसके कुछ रिविजनल पॉइंट देख लेते हैं। इसमें जो राइटर है फ्रेडरिक फॉरेस्ट वॉज ऑन हिज वे इन हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। जो राइटर है अपने ओल्ड डकोटा के अंदर है और फ्रांस से वापस इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं। ही कंटेक्टेड पेरिस कंट्रोल। उन्होंने पेरिस कंट्रोल में कांटेक्ट किया। हु एडवाइज्ड हिम टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट। जिन्होंने एडवाइस दी कि आप 12 डिग्री वेस्ट में मुड़ जाइए। फिर फॉरेस्ट ने एक्टेड अकॉर्डिंगली। फॉरेस्ट ने वैसा ही किया। उन्होंने डिसाइड किया रिस्क लेने का और वो स्टॉर्म के अंदर एंटर कर गए। उन्होंने वहाँ पर एरोप्लेन देखा जंपिंग करता हुआ हवा के अंदर ट्विस्ट कर रहा था। विजिबिलिटी है वो भी जा चुकी थी। उनकी जो कंपास है, रेडियो है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट है वो भी डेड हो चुके थे। फिर अचानक से जल्दी ही उन्हें एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया जिसके विंग्स के अंदर लाइट नहीं थी। जो पायलट है उन्होंने जेस्चर्स किया, उनको फॉलो किया एंड ही वॉज हैप्पी टू बी ऑन द एयरपोर्ट। और राइटर है बड़ा खुश हुआ कि वो एयरपोर्ट के ऊपर पहुँच गए। एट द कंट्रोल टावर उन्होंने एक लेडी से पूछा देयर अबाउट द अदर पायलट के बारे में, क्योंकि वो उनको धन्यवाद कहना चाहते थे कि उनकी वजह से वो सेफली लैंड कर पाए। फ्रेडरिक फॉरेस्ट है जो लूम्ड इन मिस्ट्री। यहाँ पर जो फ्रेडरिक फॉरेस्ट यानी जो राइटर हैं वो एक अजूबे के अंदर है जो लूम्ड हो गए कि मतलब उनके मन में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे कि कौन था वो गाइड जिसकी वजह से आज यहाँ पर वो सेफली विदाउट फ्यूल के, विदाउट कंपास, इंस्ट्रूमेंट सारे डेड हो चुके थे, फिर भी वो यहाँ पर सेफली लैंड कर गए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।